कभी सोचा है कि एक साधारण आदमी बिना किसी खास बैकग्राउंड के अरबों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है और फिर वही शख्स पल भर में अपना सब कुछ कैसे गंवा सकता है। नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। ये कहानी है बी.आर. शेट्टी की, एक ऐसे भारतीय उद्यमी की जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से दुबई में एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बी.आर. शेट्टी का जन्म 1942 में कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते थे, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की चाह थी। साल 1973 में जब वे मात्र 31 साल के थे, तब महज 665 रुपए लेकर दुबई पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन उनकी मेहनत और सोच ने जल्द ही उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। शेट्टी ने न्यू मेडिकल सेंटर यानी एनएमसी की स्थापना की, जो यूएई का पहला प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बना। ये एक ऐसा वक्त था जब खाड़ी देशों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत कमी थी। शेट्टी ने इस मौके को पहचाना और अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते एनएमसी एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। इसके बाद शेट्टी ने सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि वित्तीय सेवाओं में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने यूएई एक्सचेंज और फिनाबलर जैसी कंपनियों की शुरुआत की, जो जल्द ही मनी ट्रांसफर और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के क्षेत्र में दिग्गज बन गए। शेट्टी की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास बुर्ज खलीफा में 2 पूरी मंजिलें थी। उनके पास प्राइवेट जेट्स, रोल्स रॉयस, मेबैक जैसी लग्जरी कारें थी और दुनिया भर में उनकी पहचान एक सक्सेसफुल बिजनेस आइकन के रूप में होने लगी थी। वे यूएई के सबसे अमीर भारतीयों में से एक बन गए थे। लेकिन ये वही समय था जब उनकी सफलता की कहानी एक अचानक मोड़ लेने वाली थी। फिर आया सब कुछ बर्बाद करने वाला ट्वीट। साल 2019 में ब्रिटिश रिसर्च फर्म मडी वाटर्स के एक ट्वीट ने एक झटके में शेट्टी का पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मडी वाटर्स ने शेट्टी की कंपनियों पर $1 अरब का कर्ज होने की रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया, जिनमें उन पर फाइनेंशियल फ्रॉड करने का आरोप लगाया था। इस ट्वीट के पोस्ट होते ही शेट्टी की कंपनियों के ऊपर से निवेशकों का भरोसा एक झटके में खत्म हो गया। उसके शेयर रॉकेट की गति से क्रैश हो गए। इससे शेट्टी की कंपनियां आर्थिक संकट में फंस गई। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी जांच भी शुरू हो गई। ये ठीक उसी तरह था जिस तरह पिछले दिनों भारत के सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप्स में से एक अडानी ग्रुप के खिलाफ हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उसके शेयर अचानक से रसातल में पहुंच गए थे। मडी वाटर्स रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और कई बड़े कर्जों को छुपा रही है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कुछ ही दिनों में कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। इन आरोपों की जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। जांच में खुलासा हुआ कि एनएमसी हेल्थ पर करीब $4 बिलियन यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिससे कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में ठीक से नहीं दिखाया था। इसका मतलब साफ था, शेट्टी की कंपनियां कर्ज के जाल में फंस चुकी थी और अब उनके पास इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। स्टॉक मार्केट में कंपनी की कीमत गिरती गई, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी टूट गया और बैंक भी अपने पैसे वापस मांगने लगे। देखते ही देखते वे शख्स जिसने अरबों की कंपनी बनाई थी, अचानक खुद को असहाय स्थिति में पा रहा था। हालत इतने खराब हो गए कि शेट्टी को अपनी 12,478 करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 74 रुपए में बेचनी पड़ी। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कभी अरबों का मालिक था, उसे अपनी कंपनी एक मामूली कीमत पर बेचनी पड़ी। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे चौंकाने वाले फॉल्स में से एक था। शेट्टी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है और उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही। लेकिन हकीकत यही थी कि उनका साम्राज्य ढह चुका था। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन के उत्थान और पतन की नहीं बल्कि सीख की भी है। ये हमें बताती है कि बिजनेस में तरक्की जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है पारदर्शिता और सही वित्तीय प्रबंधन। एक गलत फैसला या एक अनदेखी की गई गलती एक सफल इंसान को जमीन पर ला सकती है। शेट्टी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सपने देखने चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन जब आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाए तो अपनी नींव को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है। आज शेट्टी की कंपनियां किसी और के हाथ में है, लेकिन उनकी कहानी हर बिजनेसमैन के लिए एक सबक है, जो हमें बताती है कि ऊंचाइयों पर पहुंचना जितना मुश्किल है, उतना ही वहां पे टिके रहना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।